नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, ये वीडियो मेष राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपकी मेष राशि है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 में मेष राशि वालों को 7.5 प्रारंभ होने वाली है। इसका आपके जीवन पर क्या बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कौन से बड़े रिजल्ट देखने को मिलेंगे, विस्तार से बात करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर ध्यान से देखिए और जो उपाय बताए जाएंगे वो भी जरूर करिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी वो कुंभ राशि में चल रहे हैं और 29 मार्च को मीन राशि में आ जाएंगे। यहीं से मेष राशि वालों को 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। यानी प्रथम चरण प्रारंभ होते ही आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसमें देखिए दर्शकों, आपको समझना होगा कि 7.5 कैसे हमको प्रभावित करती है। सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली में शनिदेव की स्थिति को देखना होगा। देखिए, डरने की बात नहीं है, पर यहाँ पर सावधानी रखनी जरूरी है। 7.5 में एक चीज को समझिए कि अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है, जैसे कि अपनी राशि के बैठे हैं मकर या कुंभ के, या मित्र राशियों में बैठे हैं, या उच्च राशि तुला में बैठे हैं, तो ये 7.5 आपको कष्ट नहीं देगी। हाँ, भागदौड़ होगी जीवन में, पर फिर भी उस भागदौड़ का अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। उस 7.5 में ही आप कमाल कर जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बड़े धन लाभ भी होंगे। पर अगर आपकी कुंडली में शनिदेव पीड़ित हैं, मान के चलिए नीच राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, या अशुभ भावों में बैठे हैं, तो फिर ये 7.5 आपको कष्ट दे सकती है। फिर आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब देखिए दर्शकों, एक बात को समझिए कि 7.5 जब प्रारंभ होती है तो ये आपकी राशि से 12th भाव में गोचर शनिदेव करते हैं। यानी मेष राशि से पीछे के भाव में शनिदेव आएंगे तो आपको 7.5 लगेगी। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो ये कि आपका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चिंताएं हावी हो जाती हैं। कई बार काम का बोझ इतना ज़्यादा रहता है कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। पर आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। इसमें अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है आपके साथ तो शनिदेव के उपाय आपको करने होंगे। इसमें देखिए, सबसे बड़ी जो आपके लिए चुनौती आएगी ये आएगी कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। अगर आप खाली बैठे हैं तो आपका काम बढ़ेगा। अचानक कोई ना कोई प्रेशर आप महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर काम का बोझ बढ़ेगा, या फिर बेरोजगार ही बैठे हैं तो आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस विदेश को दर्शाता है, दूर स्थानों को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। कुछ ना कुछ नई जॉब लग सकती है आपकी, दूर स्थानों पर जाना पड़ सकता है, दूसरे शहर में या फिर दूसरे देश में भी जाने के योग बनेंगे, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। तो अब शनिदेव की 7.5 आपको खाली नहीं बैठने देगी। जो लोग बहुत ज्यादा आलसी हैं उनको एक तरह से जगाने का काम करेगी 7.5। जिम्मेदारियां बढ़ाएगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, धन की थोड़ी कमी हो सकती है, खर्चे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, आपको पैसा बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा, इनकम सोर्स को जनरेट करना होगा, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि शनिदेव देखिए कर्म फलदाता ग्रह हैं, वो बैठे बैठे कुछ देते नहीं है। यहाँ पर शनिदेव आपका काम का बोझ तो बढ़ाएंगे, पर तनाव नहीं लेना है आपको, मन शांत रखना है। जो जिम्मेदारियां मिलती है उनको पूरा ईमानदारी से निर्वहन करिए उन चीज का, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। अगर आप आलसी बने बैठे रहेंगे तो फिर ये 7.5 आपको तनाव देगी। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर करियर में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनिदेव आपके लिए, और वो राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे तो काम में बदलाव हो सकता है। या तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं या नौकरी बदल सकते हैं, जॉब स्विच करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस समय में, या फिर आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, जो आपके लिए थोड़ा सा आपको बुरा भी लग सकता है कि ट्रांसफर हो रहा है, परंतु आपको जाना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके बाद देखिए, एक बात यह है कि यहाँ पर व्यापारियों के लिए अच्छा है। जो लोग विदेश से काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये शनि 7.5 का प्रथम चरण लाभदायक सिद्ध होगा। आपके लिए चिंता की बात नहीं है। परंतु अगर आपका काम इंडिया में ही आप करते हैं, स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। काम का तनाव रहेगा, इनकम कम रहेगी, खर्चे ज्यादा रहेंगे। तो एक्सपेंसेस पर आपको ध्यान देना होगा, खर्चों को नियंत्रण में रखना होगा। व्यापार में एक तरह से आपके जो वर्कर्स हैं उनके साथ भी तनाव हो सकता है, तो उनको खुश रखने का प्रयत्न करिए, उनके साथ आपके झगड़े ना हो व्यापार में, इस बात को मानकर चलिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर यह भी है कि शनिदेव का प्रभाव आपके 2nd हाउस पर भी रहेगा, तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा प्रथम चरण में आपको, क्योंकि यहाँ पर 7.5 आपके परिवार के रिश्तों को खराब कर सकती है।
एक चीज़ को मान के चलिए कि पैतृक संपत्ति का कोई विवाद छिड़ सकता है, तो वहाँ पर शांत रहिए, ज़्यादा कोई विवाद बढ़े ना, इस बात का ध्यान रखिए। परिवार के जो भी आपके अपने हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा रखिए, आपकी वाणी के कारण आपके रिश्ते खराब ना हो, इसको बहुत ज़्यादा संभाल कर आपको रखना होगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, एक चीज़ ये भी है कि शनिदेव का प्रभाव छठे भाव पर भी रहेगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर शत्रुओं से थोड़ा बच के रहना होगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे परंतु आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा बच कर चलिए। इसके बाद एक चीज़ ये है कि थोड़ा स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना होगा। यहाँ पर 12th हाउस में शनिदेव हैं तो बीमारियां दे सकते हैं, खास करके अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखिए। घुटनों से संबंधित परेशानी, आंखों का दर्द, मसल पेन, ये शिकायत रह सकती है आपको, या फिर अगर आप हार्ट पेशेंट है तो भी अपना ध्यान रखिए। डेंटल इश्यूज आपको आ सकते हैं, मुंह से संबंधित कोई दिक्कतें आ सकती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर ये भी है कि कानून विरोधी कोई भी काम ना करें, क्योंकि 12th हाउस में शनिदेव रहेंगे, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, तो ईमानदारी से धन कमाने की ओर ध्यान दीजिए। गलत काम करेंगे, शॉर्टकट के तरीके में जाएंगे तो यहाँ पर 7.5 आपको जेल यात्रा भी करवा देगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, तो गलत काम मत करिए, ईमानदारी से धन कमाने की ओर ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, एक बात का ये भी है कि यहाँ पर जैसे कि 12th हाउस में शनिदेव की ये शुभता रहेगी कि यहाँ पर आपके स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आपको ध्यान जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आप परेशान रहेंगे, तनाव में रहेंगे, मानसिक चिंताएं आपको रहेगी, तो आप धर्म से जुड़ेंगे और ये अच्छी चीज़ भी है। आपको भगवान का सहारा जरूर लेना चाहिए, धर्म से जुड़ना चाहिए, सामाजिक सेवाएं करनी चाहिए, इससे आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपको सही मार्ग भगवान दिखाएंगे। एक चीज़ एक मान के चलिए दर्शकों कि यहाँ पर ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। स्ट्रेस को ज़्यादा जितना हो सके टालने की कोशिश करिए, मन शांत रखिए। आपके मन में ज़्यादा विचार घूम सकते हैं, कल्पनाओं में आप उलझ सकते हैं, तो ओवर थिंकिंग मत करिए। छोटी छोटी बात को लेकर अपने मन को उदास मत करिए, ये बातें ध्यान रखनी होगी आपको। 7.5 का देखिए जो प्रथम चरण है ना, ये आपको सिखाता है कि आप खुद कैसे हैं, आपकी ऊर्जा किस प्रकार की है, आपकी क्षमता किस प्रकार की है, आप खुद जानेंगे। 7.5 प्रारंभ होगी तो आपकी क्षमता किस लेवल की है, आपका कितनी मेहनत आप कर सकते हैं, ये 7.5 आपको एहसास करवाएगी। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि दुनिया कैसी है, आपके सच्चे अपने कौन हैं या फिर जो झूठे बने बैठे हैं वो कौन है। एक तरह से आईना दिखाएगी कि आपके सच्चे रिश्ते कौन से हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है। शनिदेव सिखाने आते हैं। देखिए शनिदेव का काम किसी को बर्बाद करना नहीं है, शनिदेव सिखाते हैं कि क्या कौन आपके अपने हैं, कहाँ पर आपको मेहनत करनी है, कौन आपके सच्चे मित्र हैं, सभी काम सिखाते हैं शनिदेव। तो आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस सावधानियां रखनी होगी जो हमने बताई है। एक बात ये भी है कि यहाँ पर शनिदेव के उपाय आपको जरूर करने चाहिए आपके कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए या फिर पर्सनल लाइफ में भी। तो हनुमान जी की शरण में रहिए, क्योंकि देखिए 7.5 का सबसे रामबाण उपाय यही है कि आप हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। साथ ही शनिवार के दिन असहाय लोगों की मदद करिए, आपसे जितना भी हो पाए, आपकी जितनी भी क्षमता है उस अनुसार गरीब लोगों की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि शनिदेव गरीबों के देवता हैं। इससे आपके लिए 7.5 इतना भारी तनाव नहीं देगी। और वहीं अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति शुभ है तो फिर आपको चिंता की बात ही नहीं है। शनिदेव मेहनत जरूर करवाएंगे, फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देंगे, बड़े धन लाभ भी करवाएंगे। यही 7.5 में आप जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं भी प्राप्त करेंगे। तो चिंता मत करिए, बस चिंतन करिए और जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय करिए। आपके लिए 7.5 में बहुत राहत मिलेगी और आप अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में। तो दर्शकों, इस प्रकार की स्थिति बनती है 7.5 के प्रथम चरण की। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे नए वीडियोस देख पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।